कि हम जिसका इंतजार बड़ी देर से कर रहे थे, हमारे सभी के चहेते लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिर्फ गिनकर आधे सेकंड के लिए सबका अनम्यूट कर रहा हूँ। सभी लोग उनसे जय जिनेन्द्र कर ले, उसके बाद मैं सभी को म्यूट कर दूंगा। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर ले। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र ओम बिरला साहब। बहुत खुशी की बात है आदरणीय जिनेन्द्र जो है जय जिनेन्द्र बिरला कमिश्नर। मैं आज के मंच संचालक श्री प्रवीण जी लोहाड़े औरंगाबाद से निवेदन करूंगा कि वे आज के कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करें और कार्यक्रम की भूमिका रखें। आपका आवाज अनम्यूट किए प्रवीण जी, आपका आवाज बंद है। प्रवीण जी आवाज बंद है। प्रवीण जी आपका साउंड अनम्यूट कीजिए, आपका साउंड। प्रवीण जी बोलिए। आज की संगोष्ठी श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के माध्यम से आयोजित है और हम सबका सौभाग्य है कि भारत के सर्वोच्च सभागृह के अध्यक्ष वंदनीय आदरणीय ओम जी बिड़ला हमारे बीच उपस्थित है। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा जो देश की सबसे पुरानी संस्था है, पिछले 125 सालों से यह संस्था अविरत रूप से अपना कार्य कर रही है। समाज उत्थान इस संस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। निर्मल मन के निर्मल जी सेठी इस संस्था के शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, तो कार्याध्यक्ष के रूप में राजस्थान की सुगंधित मिट्टी या राजस्थान की मिट्टी से सुगंधित व्यक्तित्व, जिन्हें आज का भामाशाह निश्चित रूप से मैं कहूंगा, ऐसे आदरणीय जमनालाल जी हपावत बड़े ही संजीदगी से कर रहे हैं। आज की संगोष्ठी का मुख्य हेतु कोरोना वायरस के पश्चात जो देश पर अनेक प्रकार के संकट आएंगे, उसमें हमारे समाज के लोग भी दूर नहीं रह पाएंगे। उन संकटों का सामना किस तरीके से किया जाए, किन किन व्यवस्था को बनाया जाए, ये जो समाज के शीर्ष लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से इन लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक कैसी मदद पहुंचाई जाए, इसकी चर्चा करना है। और इस कार्यप्रणाली को निश्चित करने के लिए जिन्हें प्रबंधन क्षमता का महारत हासिल है, ऐसे भारत के सर्वोच्च सभागृह के अध्यक्ष आदरणीय वंदनीय श्रीमान ओम जी बिड़ला के मार्गदर्शन हमें यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। वैसे तो प्रतिभा परिचय की मोहताज नहीं होती है। गुणवत्ता, निपुणता और तत्परता के आधार पर आदरणीय ओम जी बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। 2003, 2009 और 2013 में आदरणीय ओम जी बिड़ला राजस्थान के कोटा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। राजस्थान सरकार में कार्य करते हुए, संसदीय सचिव के रूप में कार्य करते हुए मैं प्रबंधन का महारथी हूं, इसका परिचय उन्होंने समूचे देश के लिए दिया है। 2006 की वह घटना कौन भूल पाएगा, जिसके माध्यम से एक गूंज समूचे भारतवर्ष में ओम जी बिड़ला के द्वारा दी गई थी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या थी और उस पूर्व संध्या पर आजादी के स्वर की गूंज के दरमियान आदरणीय ओम जी बिड़ला ने करीबन 15,000 अधिकारियों का सम्मान बड़े ही सुंदरता के साथ वहां पर पूर्ण किया था। 2014 में 16वीं लोकसभा में आदरणीय ओम जी पहली बार लोकसभा में पहुंचे। अनेक समितियों के सदस्य के रूप में आपने वहां पर कार्य किया। आपको परोपकारी कहा जाता है और जहां पर भी विपदाएं आती है वहां पर आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित हो जाते हैं। ये मैं नहीं, हमारे भारतवर्ष के समूचे विश्व के लाडले व्यक्तित्व प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं। क्योंकि गुजरात में जब भूकंप हुआ था तब अपने कार्यकर्ताओं के साथ ओम जी गुजरात के भूज क्षेत्र में पहुंचकर अपने कार्य को वहां पर उन्होंने दिया था। 2019 में पुनः कोटा की सारी जनता ने आदरणीय ओम जी पर विश्वास रखा और पुनः लोकसभा के लिए उन्हें भेजा।
आदरणीय ओम जी आज इस सर्वोच्च सभागृह का नेतृत्व कर रहे हैं, ये हमारे लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। आपके कार्य को कोटा स्थित आदरणीय राकेश जी जैन साहब ने कुछ शब्दों में लिखा है, उन शब्दों को उन्हीं के शब्दों में यहाँ पर मैं रखना चाहता हूं। अभिनव संसार का पर्याय है ओम, मानुष में जीवटता का अभिप्राय है ओम, स्नेह की अविरल धारा है ओम, पीड़ित मानवता का सहारा है ओम, हृदय में समरसता की बौछार है ओम, हर जन हर मन का प्यार है ओम, सृष्टि को ईश्वर की देन है ओम, कर्म से महावीर वाला जैन है ओम। वो व्यक्तिमत्व, ऐसा व्यक्तिमत्व जो बेसहारा के लिए रैन बसेरा है, जो रोगियों के लिए औषध है, जो पीड़ितों के लिए आलंबन है, जो भूखों के लिए प्रसादम है। ऐसा व्यक्तित्व जिसके अंतस में करुणा का वास है, जिसके हृदय में दया का आवास है, जिसके मन में जन जन की पीर है, जिनके सिद्धांतों में महावीर है। और जिनके सिद्धांतों में महावीर होता है वो व्यक्तित्व बहुत ऊंचा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ओम जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महोदय, महासभा और जैन समाज के अनेक दानवीर इस संकट काल में अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं, जो जरूरतमंद है उनके तक हर चीज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह करते करते महासभा ने समाज के जो जरूरतमंद थे उनके तक पहुंचने के लिए महासभा के माध्यम से साथी हाथ बढ़ाना इस योजना का प्रारंभ किया, जिसके लिए एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। उस सॉफ्टवेयर का संचालन हमारे नासिक स्थित पारस जी लोहाड़े ने बड़े सुंदरता के साथ किया। 6000 परिवारों तक ये संस्था पहुंची, महासभा पहुंची। 6000 परिवारों को उन्होंने अपनी मदद पहुंचाई, जिसके लिए भारतवर्ष में 250 लोग पिछले 60 दिनों से दिन रात कार्य कर रहे हैं। उनका अभिनंदन निश्चित रूप से मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। एक बात पारस जी मुझसे बात करते हुए मैंने कहा था, अभी तो वो बोलेंगे निर्मल कुमार जी सेठी। पारस जी ने कहा था कि मिजोरम से एक बहन का फोन आया और उसका जो घर मालिक था उन्होंने उसे बाहर निकालने का वहां से प्रयास किया। वो विधवा थी, 2 बेटियां थी। तुरंत महासभा के माध्यम से वहां पर हमारे कुछ कार्यकर्ता पहुंचे, उस बहन के लिए वहां पर मदद प्रदान की और उस बहन को वहां पर सारी व्यवस्था बना के दी। ऐसा कार्य महासभा के माध्यम से लगातार यहाँ पर हो रहा है। महासभा का बहुचर्चित प्रोजेक्ट है जैन डॉक्टर पोर्टल, और उसका उद्घाटन आज आदरणीय महोदय के करकमलों द्वारा हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आज का जो जैन डॉक्टर पोर्टल है, जिसके माध्यम से समाज के लोगों को डॉक्टर तक अपने घर से पहुंच सकते हैं, उनको क्या समस्या है उस समस्या का निराकरण वो कर ले सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमारे जैन डॉक्टर एसोसिएशन के औरंगाबाद में रहने वाले आदरणीय डॉक्टर सन्मति जी ठोले साहब ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आइए मैं पुनः एक बार भारतवर्ष के लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम जी बिड़ला साहब और भारतवर्ष के जैन समाज के सभी धुरियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और पारस जी से निवेदन करता हूं कि वे अगली कार्यवाही को यहां पर प्रारंभ करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इसके पश्चात भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल जी सेठी ओम जी बिरला का स्वागत करेंगे। बिरला जी, आपका बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका महासभा पर बहुत कृपा है। आपने हमारा 125 वर्ष का जो कार्यक्रम था मार्च में, उसका आपने उद्घाटन करके और हम लोगों को बहुत उत्साह प्रदान किया, वो हमें बहुत याद है और हम आपको उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज हमारे बीच में आए हैं, ये भी बहुत धन्यवाद है आपको। और दूसरी बात बताता हूँ, महासभा का कोटा के साथ में बहुत ज्यादा जुड़ाव है। मुझे भी 3 जनवरी 1981 में कोटा में ही मुझे महासभा का अध्यक्ष बनाया था, जो आज तक मेरे को जबरदस्ती करके अध्यक्ष बना के रखे हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन तब भी लोग, आपका कोटा के लोगों को इतना प्रेम है और कि ये चल रहा है। आज हमारे बीच में आप हमारे आए हैं, हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। और हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपकी मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हमारी युवा महासभा ने और महिला महासभा ने बहुत उत्साह पूर्वक हमारे जमुनालाल जी हपावत के, पारस लोहाड़े जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा काम किया है। और अभी हम लोगों ने जो भोजन वगैरह है
वो सबको देने का काम किया। अब हम लोग चाहते हैं जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं उसके पूरी योजना के बारे में आपको जमनालाल जी हपावत बताएंगे और आप हमारे बीच में आए। इसके लिए मैं आपको पूरी जैन समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलो महावीर भगवान की जय। जय जिनेंद्र। पश्चात महासभा हड़ौती संभाग के अध्यक्ष कोटा के श्री राजमल जी पाटोदी जी ओम जी बिरला का स्वागत करेंगे। आदरणीय ओम जी बिरला साहब, राजमल पाटोदी कोटा से बहुत बहुत सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपकी तो हमारे ऊपर तो बहुत कृपा रहती है और कोटा समाज के कोई भी कार्यक्रम हो और आपको याद करें, आप हमें हमेशा ओबलाइज करते हैं। आपने कोटा में जो महासभा का 125वां वर्ष का जो महान कार्यक्रम हुआ उसमें भी आपने अपने अध्यक्षता करके हमें बहुत ओबलाइज किया। हम तो आपके गाइडेंस, आपके कहने के अनुसार कोटा समाज में काम करते रहते हैं, आपने देखा है। और आप कोटा समाज के कोई भी कार्यक्रम में आते थे तो मैं एक ही भावना बाता था कि आप देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे और ये हमारी भावना पूर्ण हुई। आज हमें कोटा वासियों को बड़ी खुशी होती है कि हमारा कोटा का एक हमारा भाई, एक जो हमारे बीच में रहता था, वो सर्वोच्च आसन पर, हिंदुस्तान के देश के सर्वोच्च आसन पर विराजमान है। ऐसे ओम जी बिरला का हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपने आज भी यहाँ पधारे, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो हमने जो जनता की, ऐसे लोग हमारे समाज में भी बहुत हैं जो न तो बीपीएल से कवर होते हैं न आपकी दूसरी कल्याणकारी योजनाओं से कवर होते हैं। उन लोगों को कैसे हम सहायता पहुंचाएं, वही काम हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि समाज का व्यक्ति जो इस कोरोना की वजह से अपने कार्य नहीं कर पा रहा है और बहुत ही कठिनाई से उसके दिन गुजर रहे हैं, उनको हम सहायता दें। इसके लिए हमारे जमनालाल जी अपावत, हमारे निर्मल कुमार जी सेठी, इन लोगों ने हमें बहुत प्रेरणा दी है और उन्हीं की प्रेरणा के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप भी अपने सजेशन दीजिए और हमें आगे बढ़ाइए। और जो डॉक्टर का जो आप उद्घाटन कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जो यहाँ बाहर से जितने भी भारत के श्रेष्ठ जन यहाँ पहुंचे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। इसके पश्चात आज की सभा में जो भी विशिष्टगण पधारे हैं, वैसे तो सारे ही लोग यहाँ पर विशिष्ट है, लेकिन उसमें से कुछ खास चुनिंदा लोगों का मैं ओम जी बिरला जी से परिचय करूंगा। श्री निर्मल कुमार जी सेठी, अध्यक्ष भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा। श्री जमनालाल जी हपावत, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष दिगंबर जैन महासभा। श्री प्रकाश जी भट्ट, महामंत्री दिगंबर जैन महासभा। श्री डूंगरमल जी गंगवाल, कोषाध्यक्ष भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा। श्री प्रदीप जी जैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। श्री भरत कुमार जैन गजट। श्री तरुण जी काला, डायरेक्टर वेदांता ग्रुप। श्री पवन जी पाटनी, सीईओ आशिका स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। भूषण जी कासलीवाल, प्रथम नगर अध्यक्ष चांदवड। श्री राजेंद्र जी पाटनी, विधायक वाशी महाराष्ट्र। श्री विवेक जी काला, बिजनेसमैन। प्रदीप जी जैन, चेयरमैन पीएनसी ग्रुप आगरा। सौ सरिता जी जैन, राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला महासभा। श्री कमल जी जैन, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्रुत संवर्धनी महासभा। श्री अनिल जी सेठी, ट्रस्टी श्री शांति सागर जी फाउंडेशन। श्री सुमेर जी काला, जीएसटी कमिश्नर थाने एवं महाराष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। श्री संजय जी दीवान, प्रसिद्ध उद्योगपति सूरत। विवेक जी बेनड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा महासभा। श्री कमल जी ठोलिया, सुप्रसिद्ध उद्योगपति चेन्नई। श्री कमल जी पिंडायका, सुप्रसिद्ध उद्योगपति कोलकाता। श्री राजेंद्र जी गोदा, चेयरमैन समाचार जगत। श्री श्रीपाल जी गंगवाल, कार्याध्यक्ष शांति सागर फाउंडेशन। श्री डीए जी पाटिल, निमंत्रित सदस्य समन्वय समिति। श्री प्रदीप कुमार सिंह जी कासलीवाल, श्री दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष। डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिगंबर जैन युवा परिषद। हसमुख जी गांधी, पूर्व अध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति। कुशल जी जैन, महामंत्री तीर्थ रक्षा कमेटी। संतोष जी पेंडारी, पूर्व तीर्थ क्षेत्र कमेटी नागपुर। सुरेश जी लुहाड़िया, चांसलर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। सुंदरलाल जी डागरिया, अध्यक्ष राजस्थान श्रुत संवर्धनी महासभा। महेश भाई शाह, गुजरात दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष।
डॉक्टर सदमती जी ठोले, सहयोग दिगंबर जैन ऑनलाइन डॉक्टर, दिनेश जी खोडनिया, पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, ज्योति जी पाटनी, अध्यक्ष विदर्भ महिला महासभा, ज्योत्सना जी जैन, महिला महासभा दिल्ली, श्री विनोद जी फांदोत, राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलक चेतना मंच, एडवोकेट रमेश जी गांधी, गुजरात बार काउंसिल अध्यक्ष, श्री संजय जी पापड़ीवाल, अध्यक्ष भारतवर्ष तीर्थरक्षक कमेटी महाराष्ट्र आंचल। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो मैं सभी के नाम नहीं ले पा रहा हूँ। इन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्री जमनालाल जी हपावत जी से कि वो संस्था के परिचय दे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आदरणीय ओम जी बिड़ला साहब को मेरा सादर वंदन, नमस्कार। सभी समाज के श्रेष्ठी श्रीमान आदरणीय सीटी जी और जो भी यहाँ पे इस मीटिंग में पधारे सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं अभी हमारी महासभा का परिचय दे देता हूँ। सभी को विदित है कि भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा की स्थापना आज से 125 वर्ष पूर्व समाज कल्याण और सरोपरी रखकर की गई थी, जिसके द्वारा समाज की रक्षा हेतु अनेक बार कई कठिनाइयों का डटकर सामना किया गया। तीर्थों के संरक्षण का दायित्व को निभाते हुए आज लगभग 600 से अधिक तीर्थों का जीर्णोद्धार करोड़ों रुपए लगाकर किया गया है। शुद्ध समृद्धि महासभा के माध्यम से शिक्षा को हर एक छात्र को सुलभ कराया, जिससे लगभग 25,000 छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ लेकर स्वयं को सुशिक्षित करने के सफल हुए। कोरोना महामारी जैसे इस भीषण संकट के समय में हमारा साधर्मी भाई कहीं पीछे न रह जाए, उन्हें किसी प्रकार की कमी न रहे, इस हेतु साथी हाथ बढ़ाना नामक एक योजना का निर्माण किया गया, जो लगभग पिछले 2 महीने से चल रहा है, जिसके माध्यम से हमने अभी तक 6,000 हमारे साधर्मी भाइयों को पूरे देश में किसी भी कोने में कहीं भी रहे हो 1 घंटे 2 घंटे शाम तक लॉकडाउन में कर्फ्यू में और लोगों ने साइकिल पे सिर पे राशन उठा के उनको पहुंचाया और उनके साथ हमने मेडिकल की सुविधाएं भी दी और किट के माध्यम से 200 से 50 से ज्यादा टीम लीडर्स हमारे साथ इस राष्ट्रीय टीम में जुड़ चुके हैं और वो सभी टीम लीडर्स आज यहाँ मौजूद हैं। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं और उन टीम लीडरों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस भीषण परिस्थिति में लॉकडाउन में जहाँ कोई बाहर नहीं निकलता है, आपने अपनी शारीरिक और स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते हुए गांव-गांव में आपने हमारे भाइयों को भोजन सामग्री पहुंचाया है। हमारी एक परिवार की एक किट 1100 रुपये में हमने निर्धारित की। हमने पैसे के बदले सिर्फ हमने भोजन सामग्री दी। मेडिकल में हमने 1500 2,500 रुपये के मध्य में हमने जहां जहां भी मांग आई उन्हें हमने पहुंचाई। इतना ही नहीं, कोरोना के संकट से उबरने के बाद आने वाले संकटों को हमारा साधर्मी भाई कैसे सामना करेंगे, हमारा ये मुख्य उद्देश्य है। और उस दिशा में हमें एक योजना का निर्माण किया है। हमने एक दिशा फॉर्म बनाया दिगंबर जैन भाइयों के। हमने एक फॉर्म बना के दिशा फॉर्म से हमने माध्यम से हमने एप्लीकेशन मंगाई। उस एप्लीकेशन से हमने पूरी जानकारी मंगाई, उनका डाटा मंगाया हमने, तो हमारे पास लगभग 30,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। इसके अलावा हमने जैन ऑनलाइन डॉक्टर योजना शुरू की है। वो हमने दिगंबर श्वेतांबर सभी समाजों के लिए की है, जिसमें हमें सोचा कि एक दूसरे के समाज को डॉक्टर भी अच्छे हों तो हमारे पेशेंट को सहायता मिले और पेशेंट की जरूरत के हिसाब से उनको उसका इलाज मिले। इसमें हमने पूरे देश में सकल जैन समाज के घर बैठे देश के बड़े बड़े डॉक्टरों की सलाह ऑनलाइन ले सकते हैं और बिल्कुल निःशुल्क है। यह योजना हम पूरे देश के लिए भी करने की सोच रहे हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था इतने कम समय में करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी अगर कोई समाज इस योजना को चलाना चाहता है तो जो भी तकनीकी सहायता उन्हें चाहिए हम उसके उपलब्ध कराना चाहेंगे। इन सभी योजनाओं को चलाने के लिए जिन्होंने हर कदम है मार्गदर्शन किया, ऐसे श्री निरुपमा जी सेठी, इनके विषय में जो भी कहें हमें कम लगता है। 83 साल की आयु में समाज के हर एक पीढ़ी के साथ में लेकर जैन धर्म की ध्वजा निरंतर धर्म प्रभावना धर्म संरक्षण में लगे रहे। जैन धर्म भारत में ही नहीं विश्व के हर एक देश में था,
इसके लिए लगातार विदेश यात्रा इस उम्र में भी कर रहे हैं। हमारे सभी सहयोगी लगातार समाज के उत्थान में कार्यरत हैं। आज कोरोना के संकट के बावजूद पूरा देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। उसमें समाज के साथ ज्यादा समस्या है, क्योंकि उसमें ज्यादातर लोग व्यापार में हैं। 2 माह से व्यापार बंद रहने से करोड़ों का नुकसान सबको सहन करना पड़ा है। फिर भी पूरा समाज सरकार के साथ खड़ा है। समाज की सैकड़ों संस्थाओं ने हर शहर में कोरोना काल में मदद की है। जैन समाज अल्पसंख्यक जरूर है, लेकिन सातत्य की भावना रखता है। लेकिन इस बार सभी का हौसला टूटने को है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि समाज की कुछ प्रमुख समस्याओं पर सरकार हमें मदद करे। आप हमेशा हमें सहयोग करते हैं। महासभा के 125 फुट होने पर कार्यक्रम में आप कोटा बधा रहे थे, मैं भी उसमें मंच पर मौजूद था। आपका हमने स्वागत किया था और आपने श्री सेठी जी का 40 साल अध्यक्ष पद होने पे आपने स्वागत किया था। आज भी आपने हमारे अल्प निवेदन पर हमें समय दिया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका साथ यूं ही बना रहे, इस भावना के साथ। जय जिनेंद्र, भारत माता की जय। बस मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाली जो परेशानी है, अब जो लॉकडाउन खुलेगा, हमारे पास 5000 परिवारों ने जो ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, 30,000, उनमें से 5000 लोगों ने अपनी मांगे रखी है। उन्होंने फॉर्म में सजेशन और उन्होंने डिमांड की है। उसमें मुख्य डिमांड यही है कि आने वाले टाइम हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, क्या होगा उनका। वो परिवार, माँ बाप चिंतित हैं। कोई कह रहे हम जीत नहीं पाएंगे, कोई बोले हमको आत्महत्या करनी पड़ेगी। क्या ऐसी स्थितियों में हमको ले जाना पड़ेगा? उससे पहले आप और हमारे समाज के बड़े बड़े श्रेष्ठी इस मंच में मौजूद हैं। सबसे निवेदन है, इस पर बहुत जल्दी चिंता करें और जल्दी निराकरण हो, ताकि जैसे ही लॉकडाउन खुले और हमारे समाज के वो बंधु जो कम से कम लो और मिडिल लो कास्ट के हैं उनको हम सहायता पहुंचाएं। ये भावना है, इसी के लिए हमने मीटिंग कॉल की है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है और सभी आपसे चर्चा करेंगे। हमारी ये भावना है कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे और आपके माध्यम से हमें हमारे जैन समाज को सुविधा मिले। जय जिनेंद्र। पारस भाई, इसके पश्चात माननीय श्री ओम जी बिरला द्वारा हमारे जैन ऑनलाइन डॉक्टर पोर्टल का उद्घाटन किया जाएगा। मैं 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ, सभी लोग तालियों के साथ उसका उद्घाटन में समर्थन करें। हर्ष हर्ष जय। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत सफलता की ओर बधाई हो। इसके पश्चात माननीय श्री ओम जी बिरला से निवेदन करूंगा कि वो अपने 2 शब्द, अपने विचार प्रकट करें। सर, आपका आवाज म्यूट है सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। आवाज आ रही है? आ रही सर, सही आ रही एकदम। भगवान महावीर के जी के जीवन आदर्शों से मानव सेवा, समाज सेवा और मानव कल्याण के लिए वर्षों से, हजारों वर्षों से आप इसी तरीके से मानव सेवा के पुण्य के काम में लगे हुए हैं। और आज आप सभी ने वर्तमान कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थितियों के अंदर आज जैन ऑनलाइन डॉक्टर परियोजना शुरुआत की है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं।
जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहा है। मानवता की सेवा जीवन का सर्वोत्तम कार्य है और ईश्वर ने इस सर्वोत्तम कार्य के लिए आपको विशेष रूप से चुना गया है। जैन समाज युगों से मानव सेवा के कार्यक्रम में सबसे आगे रहा है और भगवान महावीर की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए मानव को और मानव कल्याण को अपनी प्राथमिकता देता है। श्री निर्मल जी सेठी के नेतृत्व में भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा ने अभावग्रस्त सद्धर्मी भाइयों के लिए साथी हाथ बढ़ाना योजना चलाकर पूरे देश में लगभग 6000 परिवारों तक जैसी उनकी डिमांड आई, आपने जनसहयोग से इस विकट परिस्थिति में उनकी सेवा कर बहुत बड़ा पुण्य काम किया है। आपने समाज की नहीं, आपने पूरे राष्ट्र की सेवा का उत्तरदायित्व निर्वहन किया है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और आज भी आपने एक नई शुरुआत की है। ये नई शुरुआत इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है, क्योंकि जब समाज जीवन के अंदर लोगों की जिंदगियां बदल गई है, रहना सहना बदल गया है, इस परिस्थिति में हमें नए युग के अनुसार काम करने की आवश्यकता है। और इसीलिए कोविड-19 के समय आपने किस तरीके से हम लोगों का बेहतर इलाज कर सकें, उनके ऑनलाइन इलाज कर सकें, इसकी आवश्यकता आपने समझी और इसकी आवश्यकता को देखते हुए आज आपने जैन ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जो अपने आप में आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे दिल लोगों से जुड़े रहें, लेकिन सामाजिक दूरी बनाकर हम किस तरीके से लोगों का बेहतर इलाज कर सकते हैं और घर बैठकर उनको इलाज की बेहतरीन सुविधाएं दे सकते हैं। इसके माध्यम से आपने बहुत कम समय में देश भर के प्रसिद्ध डॉक्टरों को जोड़ा है। मैं उन सभी डॉक्टर साथियों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पोर्टल के माध्यम से जुड़कर निःशुल्क सेवा का दायित्व निभाया है। डॉक्टर ये एक नोबल प्रोफेशनल तो माना ही जाता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आपने योगदान देकर अपने आप को नोबल भी बना दिया है। स्वस्थ रहे मेरा सद्धर्मी की टेकलाइन का आधार बनाकर जैन ऑनलाइन डॉक्टर की जिस परिक्रमा को आपने साकार किया है, वर्तमान परिस्थिति में उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसको देखते हुए आपने सबके सामूहिक सहयोग से किस तरीके से हर जरूरतमंद लोगों तक समाज का व्यक्ति पहुंच सके, सेवा का पुण्य का काम कर सके, इसके लिए आपने बहुत अच्छी सेवा करने का काम किया है। मैं ये कह सकता हूं कि इस मौके पर आप सबके सामूहिक प्रयास चलते रहें। विशेष रूप से मैं निर्मल कुमार जी सेठी जी का, जो निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से मैं बहुत देखता था कि भगवान महावीर का मंदिर जो हमारे राजस्थान के अंदर है, उसको लगातार किस तरीके से उन्होंने देश विदेश के लिए पवित्र धाम बनाने के लिए अपनी जिंदगी के अमूल्य समय दिए और समाज में निरंतर किस तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान सेवा के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है और जैन धर्म की शिक्षाओं का समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं इस मौके पर श्री जमुनालाल जी अपावत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इस सारे काम का कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। उनके साथ पारस जी लोहाड़े जी, हमारे मित्र राकेश जैन जी, महेश गादिया जी, विनोद जैन जी, अजीत छाबड़ा जी, हाड़ोती समाज के अध्यक्ष मेरे हमेशा मार्गदर्शक रहे, राजमल जी पाटोदी जी, जेके जैन जी और तमाम लोग जो इस सेवा काम में लगे हुए हैं। मैं कह सकता हूँ प्रकाश जी, बुंदरमल जी, प्रदीप जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, पवन जी, एक लंबी सूची है मेरे पास। मैं सभी लोगों का सामूहिक रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपने
बहुत पुण्य का काम किया। ऐसे भी जैन समाज के लोग हमेशा ही पुण्य का काम करते हैं। कभी भी किसी देश में आपदा हो, संकट हो, विपत्ति हो, मैं देखता था कि जैन समाज का नौजवान भी आपदा विपत्ति के संकट के समय सेवा के पुण्य के काम में लगे रहते हैं। यही भगवान महावीर के आदर्श जीवन की दिशा है कि किस तरीके से हम परिग्रह सब कुछ समाज के लिए और किस तरीके से अपने जीवन को संयमित रख सकते हैं। इसके लिए भगवान महावीर की शिक्षाओं को आज देश नहीं पूरे विश्व के अंदर भगवान महावीर की शिक्षाओं के आधार पर दुनिया एक साथ चलने को तैयार है। और इस परिस्थिति में जब आज भगवान महावीर की शिक्षाओं की आवश्यकता है कि अपने जीवन को संयमित रखकर और अपरिग्रह सब कुछ समाज के लिए, इस समय यही आवश्यकता है कि हम किस तरीके से संयमित जीवन जिए, नियंत्रित जीवन जिए और समाज के लिए अपना योगदान देते रहें। मैं इस मौके पर जैन समाज के सभी पदाधिकारियों को और जो इस काम में लगे हुए हैं इस विषम परिस्थितियों में, जिन्होंने सद्धर्मी रूप में सभी समाज के लोगों का जो पुण्य का काम किया है, मानव सेवा का काम किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हमारे बीच में आज मूर्ति मांगी तुंगी में जो देश की सबसे बड़ी मूर्ति बनी है एक आदिनाथ की, उस मूर्ति निर्माण कमेटी के अध्यक्ष श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी पधारे हैं। हम महासभा की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी अनम्यूट कीजिए आपका फोन। प्रणाम स्वामी जी। आपका फोन अनम्यूट, स्वामी जी आपका फोन अनम्यूट कीजिए। सभी कार्यकर्ताओं के लिए श्री निर्मल कुमार सेठी, अध्यक्ष महासभा, जमुना लाल जयपावत और जितने भी लोग इस अच्छे कार्य में जुड़े हैं, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद। हमारे बीच में जो हमारे स्पीकर ओम जी बिरला, आज सभी पूरे जैन समाज को उन्होंने बधाई दी है, सभी बातें सुनी है, उनके लिए भी पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी की ओर से, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के हित में जो कार्य सरकार कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पूज्य ज्ञानमती माता जी बराबर देखती है, सुनती है, लोग बता रहे हैं। और पूज्य माता जी की ओर से भी माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, शुभकामनाएं है। इसके पश्चात समाज के अभी हम लोग चर्चा सत्र शुरू करेंगे। जो भी अपना सवाल पूछना चाहता है वो हैंड रेज करे। हम इस समाज के अलग अलग विषय पे, अलग अलग बिंदुओं पे जी से चर्चा करेंगे। इसमें कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट होता है, तो हम आज लेडीज से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारी विदर्भ महिला महासभा की ज्योति जी पत्नी, जो अपना सवाल पूछेंगे। इसके पश्चात जिसको भी सवाल पूछना है वो अपना हैंड रेज करके रेडी रहे। ज्योति जी पाटनी। ज्योति जी पाटनी, शायद उन तक अपनी आवाज नहीं जा रही है। मैं तब तक तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री सुरेश जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना सवाल पूछे। मैं आपको बता दूं बिरला जी की इन्होंने आज देश में जो कोविड की समस्या चल रही है, इसमें सबसे बड़ा एक कोविड का अस्पताल इन्होंने अपने तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में बनाया है। उसके बारे में भी वो विस्तृत में बताएंगे और उनकी जो भी समाज के लिए जो भी वो चाहते हैं वो अपना निवेदन करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सुरेश जी। आदरणीय बिरला जी और सभी श्रेष्ठीगण और खासकर हमारे डॉक्टर्स, जिन्होंने आज हमें ये गौरव दिया है कि वो पूरे भारत में अपनी सेवा कर रहे हैं। मैं एक मेडिकल कॉलेज, तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद का चेयरमैन हूँ और तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद का चांसलर हूँ, माननीय अध्यक्ष जी। और हमने 800 बेड का, 400 बेड क्वारंटाइन और 400 आइसोलेशन बेड और 165 बेड आईसीयू के देश को और उत्तर प्रदेश शासन को समर्पित किए हैं।
और कोई भी काम नहीं हो रहा है, चाहे MRI हो, चाहे CT स्कैन हो, चाहे डिलीवरी हो, चाहे व्हाटसोएवर, नो ऑपरेशन, नथिंग एल्स, ओनली केवल और केवल कोविड, कोविड और कोविड। ये जिम्मेदारी माननीय हमारे योगी जी ने हमें सौंपी है। और मेरे पास 5 जिले हैं, क्योंकि हमारी कमिश्नरी में कोई इतना बड़ा ना अस्पताल है और ना इतना बड़ा कोई मेडिकल, यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, ना सरकार का ना प्राइवेट। तो हम अपने 400 डॉक्टर्स के साथ, 500-600 नर्सेज के साथ और बाकी स्टाफ के साथ, और इसके अलावा 600 क्वारंटाइन रूम भी बनाए हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो डॉक्टर 7 दिन इलाज करते हैं उसके बाद उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ता है, 7 दिन की उनको छुट्टियां मिलती हैं और फिर वो दोबारा ज्वाइन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक डॉक्टर को भी कोरोना पॉजिटिव आया है, लेकिन वो यंग है, हमारे मेडिकल कॉलेज के PG का 3rd ईयर का मेडिसिन का छात्र है। अब उसकी हालत सुधर रही है और वो बेहतर हो रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमारे डॉक्टरों को, हमारी को ठीक रखे। और हम लोगों को, हमने ये प्रण लिया है कि हम अपनी कमिश्नरी में सैकड़ों मरीजों को अब तक हम कोविड से ठीक कर चुके हैं, और हमारे यहाँ कुछ अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हुई है, 8 या 9 डेथ है, और हमारा जो एवरेज है ठीक होने का वो बहुत ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश में हम सबसे आगे चल रहे हैं, जहाँ ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं और कम लोगों की मृत्यु हुई है। बिल्कुल बिल्कुल पूरे जहाँ पर सीरियस से सीरियस पेशेंट है वो हमारे यहाँ आ रहा है, क्योंकि हम कोविड 3 हॉस्पिटल है, और कोविड 3 हॉस्पिटल्स जैसे एम्स है या जैसे PGI को जो स्टेटस है, वही फॉर्चुनेटली हमारी सरकार ने, हमारे योगी जी ने और हमारे अधिकारियों को वो हमें सौंपा है। और आपसे, हम सब से, जैन भाइयों से और खासकर बिरला जी से, चूंकि वो अध्यक्ष हैं और हम उनकी अध्यक्षता का कमाल, जब मीटिंग होती है लोकसभा की तो देखते हैं। मान्यवर, जब कभी कोरोना ठीक होगा तो मैं चाहूंगा कि एक हमारे एक कन्वोकेशन को आप एड्रेस दें, जिसमें हम 4000 लोगों को डिग्री देते हैं और कुछ लोगों को PhD भी देते हैं। और हमारा बड़ा सौभाग्य होगा कि हम तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से एक ऑनरेरी कॉलेज PhD आपको अवार्ड कर सके। बहुत बहुत आपका सबका धन्यवाद। और खासकर बिरला जी का, मतलब जैन लोग सब आपके राजस्थान के हों चाहे भारत के हों, आपके साथ न केवल खड़े हैं बल्कि हम आपके साए में भी हैं और आपके पीछे भी हैं और आपके आगे भी हैं। जहां हमारी जरूरत हो आप हमें लगाएं, जैसी जरूरत हो वैसी लगाएं, और कोई काम हो वो हम आधी रात में भी आप हमें सॉफ्टवेयर पूरा करें। जी सुरेश जी, धन्यवाद, आप अच्छा काम कर रहे हैं। और क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला बहुत छोटा जिला है, और उस समय जिस तरीके से आपने पूरा मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी को कोविड-19 के लिए समर्पित किया है, ये आपका भगवान महावीर की कृपा है और उनकी बताई गई शिक्षा का ही कारण है कि आपने मानव सेवा को समर्पण कर कर आपने पुण्य का काम किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी। इसके पश्चात रविंद्र जी जैन, संपादक अग्निबाण भोपाल, ये अपना सवाल पूछेंगे। रविंद्र जी जैन। जी जी, जय जैन ओम जी। जी। आप आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने आए थे, और आज मैंने आपको सुना तो मुझे लगता है कि आप, मैं अपने परिवार के ही व्यक्ति, अपने जैन समाज के ही व्यक्ति को सुन रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप भी जैन ही हैं। तो मुझे आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि देश में जितनी भी आंगनबाड़ियां हैं वहां अंडा और मांस का जो वितरण होता है, यदि उसको आप सीमित करा सके, बंद करा सके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपके प्रयासों से यह सीमित होता है तो पूरी समाज आपका बहुत बहुत आभारी होगी। दूसरा, मीट का जो एक्सपोर्ट बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, इसे भी हाथ उत्साहित किया जाना चाहिए। ये 2 विनय मेरे आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में आप जरूर कुछ मदद करेंगे। ठीक है रविंद्र जी। जी, आपने जो विषय बताया, दोनों विषयों पर निश्चित रूप से बात। जी जी। इसके पश्चात नमस्कार, जय जय। इसके पश्चात श्री जमुनालाल जी जैन, मुंबई। सबको जय जैन। जय जैन। हमारा मुख्य जो मैंने पिछली बार बात रखी थी, इस कोरोना के बाद हमारे समाज के जो परिवार हैं
वो शिक्षा के लिए बहुत पिछड़ जाएंगे, उनके परिवार के बच्चे आगे एजुकेशन नहीं कर पाएंगे। उनके लिए हमें बहुत सोचना है। हम आदरणीय बिरला जी के को निवेदन करेंगे ही कि हमारी समाज में जो विकृतियां हो रही हैं, जो हमारे पास डाटा आ रहा है, जो हमें निवेदन कर रहे हैं कि अगर हमें इस तरह से जीना पड़ा तो हमें मरना पड़ेगा, क्या हमारी समाज इसके लिए तैयार है? उसके लिए सोचना है। बच्चों को एजुकेशन में पूरी समाज कैसे सहायक बने, सरकार कैसे सहायक बने, और हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं जो उनका छोटा छोटा व्यापार है, उस व्यापार में उनसे अभी न तो उनको बस खाने का बचा है, न व्यापार करने बचा है। उसके लिए हमें सरकार क्या सहायता दे सकती है और समाज भी हमें क्या सहायता दे सकती है? समाज को भी आगे आने पड़ेगा, हमारे भाइयों को ऊपर उठाने के लिए एक फंड बनाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस चर्चा की जाए। नहीं अभी हो क्या? जमुनालाल जी साहब, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, मैं मानता हूं कि अब शिक्षा का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। आने वाले समय में ऑनलाइन शिक्षा पद्धति वो व्यवहारिक जीवन के अंदर लोगों के आएगी। जहां तक रोजगार का सवाल है, हम सब सामूहिक मिलकर इस भारत के आर्थिक जगत को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, क्योंकि जैन समाज का तो बहुत बड़ा योगदान व्यापार, उद्योग, सर्विस सेक्टर में रहा है, जो करोड़ों लोगों को रोजगार देश भर में देते हैं। इसलिए हमें नए व्यापार, उद्योग किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई दिशा दी है और माननीय प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ सकें। और इसके लिए कोशिश है कि अधिकतर इंडस्ट्रीज हम जो बड़ी मात्रा के अंदर इंपोर्ट करते थे, उसकी जगह हम एक्सपोर्ट करने वाला भारत बने और इस सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर नई दिशा दें। इसके लिए काम चल रहा है। मुझे लगता है कि एक सकारात्मक परिणाम आएंगे, क्योंकि भारत हर चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है और हमने हर चुनौतियों को हमेशा मुकाबला किया है। कोविड-19 को हमने देखा कि किस तरीके से इस विकट परिस्थिति में सारा भारत एक होकर, समाज ने ही अक्षम, अभाव, वंचित लोगों की मदद के लिए जहां भी जिसने देखा, वो सभी लोग अपने अपने स्तर पर जुटे। यही भारत की विशेषता है कि हम जब कभी आपदा संकट आते हैं तो सामूहिक प्रयास से काम करते हैं। आप सवाल पूछोगे क्या? मेरा एक निवेदन और था कि मेन बात ये है कि हमारा जो बच्चा 10वीं 12वीं तक पढ़ता, उसके बाद उनको अगर क्वालिफाई लड़का होगा तो सरकार भी ले लेती है और एजुकेशन बहुत सी संस्थाएं ले लेती है। मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास, सरकार की तरफ से भी इतना कोई फंड नहीं मिलता है। उस विषय में हमें थोड़ा जानकारी चाहिए और व्यापारी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। आप निश्चित मानिए, शिक्षा में भी नया परिवर्तन आएगा और व्यापार, उद्योग, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर। अच्छा, नहीं हमारा ये अभी कुछ रेजिडेंट में प्रदीप ओम जी आपका म्यूट हो चुका है। ओम जी और सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। पिक्चर नहीं आ रही। बहुत अच्छा प्रयास हमारे दिगंबर जैन महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष जमुनालाल जी का, और आवाज थोड़ा जोर से बोलिए जो बोल रहा है। हम लोगों को एक जो मेरे मन में है, मुझे लगता है कि जैन समाज अपना एक बैंक बनाए, और बैंक बनने से बहुत सारे लोग आज जो सहायता करना चाहते हैं, तो वो सहायता एक ही आधार पर हो सकती है, उनको लगे कि पैसा बिल्कुल सही जगह पहुंच रहा है। हम जानते हैं कि हम किसी का भी वेरिफिकेशन नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपको ये प्रश्न वहां पूछना है, इसलिए फोन किया है मैंने
चालू है। तो हमें जूम पे तो अभी लगाना, फिर से कनेक्शन करना पड़ेगा। हाँ देखो, कनेक्शन करके देखो। कौन कौन बोल रहा है, नाम बताइए, कौन बोल रहा है? उससे पूछना हमें। हाँ, कौन बोल रहा है? आप जूम को वापस जुड़ जाइए। अरे जूम चल रहा है, कौन बोल रहा है? प्रदीप जी पीएनसी को बोलो। तब तक मैं बुला रहा हूँ ज्योति जी पाटनी नागपुर। सादर जय जिनेंद्र। जय मैं जिनेंद्र। ज्योति पाटनी नागपुर से। कोरोना महामारी की वजह से बहुत से मध्यम वर्गीय लोगों का रोजगार छूट गया है। परिवार के भरण पोषण और बच्चों की पढ़ाई आदि की बहुत सी समस्याएं एक मध्यम वर्गीय परिवार के सामने है। महोदय, मैं एक महिला होने के नाते परिवार के दायित्व सुचारू रूप से चलाने हेतु महिलाओं के लिए सरकार की ओर से नए रोजगार उपलब्ध होना चाहिए और बच्चों के स्कूल और कॉलेज के फीस में कटौती होना चाहिए, यह मेरी आपसे अपेक्षा है। बिरला जी आप बोलेंगे कोई? क्या हुआ? जी, मैंने बात उनकी सुन ली और सरकार प्रयास कर रही है कि किस तरीके से हम शिक्षा पद्धति को सरल, सस्ती, सुगम बना सके। इसके लिए मानव संसाधन मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल समूह बना है जो इस पर नई परिस्थितियों पर विचार कर रहा है और किस तरीके से हम शिक्षा पद्धति के नए परिवर्तन के अंदर सकारात्मक दिशा देश को दे सकें। इसके लिए निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी, मुझे ऐसी अपेक्षा है। पवन जी द्वारा देश की लोकसभा के सर्वोच्च हमारे अध्यक्ष में पवन गुहारा बुंदेलखंड का हूं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं और आपसे दो बातों पर निवेदन करना चाहूंगा कि बुंदेलखंड में जड़ी बूटी भारी मात्रा में है और जड़ी बूटी के लिए क्योंकि द्रोणगिर पर्वत है, उस पर्वत की जड़ी बूटी का इस कोरोना की महामारी में उपयोग किया जा सकता है एवं यहाँ जड़ी बूटी उद्योग लगाया जा सकता है। दूसरा, बुंदेलखंड में एक ऐसा स्थान है जिसका नाम है भीमकुंड, जिसका जुड़ाव सीधा समुद्र के तल से है और समुद्र का जल भीमकुंड के बुंदेलखंड में आता है। अतः यदि वह जल आप उपयोग कराएंगे, भारत सरकार उपयोग कराएगी, जिस तरीके से गंगा जल का उपयोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देश भर में जाता है, यदि भीमकुंड का जल उपयोग किया जाएगा देश में तो निश्चित कोरोना की महामारी में एक शुद्ध जल जो प्रकृति द्वारा दिया हुआ जल है वह हम सबको उपलब्ध हो सकता है। अतः आपको पुनः प्रणाम करता हूं और राष्ट्रीय जन समाज की ओर से मैं आपका पुनः अभिवादन करता हुआ मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी सर्वोच्च जनों का कि बुंदेलखंड के तीर्थों पे आइए, पधारिए और कोरोना की करुणा में हम सबका साथ दीजिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आदरणीय बिड़ला जी। कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए। मैं पवन गुहारा टीकमगढ़ चैनल से बोल रहा हूँ। मैं पवन गुहारा टीकमगढ़ बुंदेलखंड से हूँ। हाँ जी, हो जी, हाँ जी। और बिरला जी आप इन पर कुछ बोलना। हाँ, मैं टीकमगढ़ बहुत बार गया हूँ। मैंने टीकमगढ़ के कई गांव में भी गया हूँ। मैं टीकमगढ़ में बहुत गरीबी है और निश्चित रूप से बुंदेलखंड में इस बार सरकार, राज्य सरकार भी व्यापक काम कर रही है और मुझे संबंधित सांसद वीरेंद्र जी भी मिले थे और सब समय समय पर संसद के अंदर सवाल उठाते रहते हैं, अपनी बात उठाते रहते हैं। निश्चित रूप से मैं जो माननीय ने कहा है उस पर सरकार तक उनकी बात पहुंचाने का काम करूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका अभिवादन करते हैं और भीमकुंड का जल आप जरूर एक बार पी कर देखिएगा। अमृत सा जल है, कंचन सा पानी है। निश्चित मैं अभिवादन करता हूँ पवन गुहारा। आप इसके पश्चात प्रकाश जी मोदी, डायरेक्टर पारस चैनल। आदरणीय बिड़ला जी नमस्कार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं कई बार आपसे मिलने का मौका लगा जी। जंगल वाले बाबा के सानिध्य में आपके पास मिला और आपने उनसे आशीर्वाद भी दिया था। मैं आज इस मीटिंग में आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि कोरोना महामारी के लिए जो पूरा प्रयास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और आपके द्वारा किया जा रहा है
इसके लिए पूरा जैन समाज आपको बहुत बहुत साधुवाद देता है। निश्चित ही जैन समाज आप सबके साथ मिल करके इस कोरोना महामारी से जीतेगा और भारत के को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाएगा। मेरा प्रश्न ये है आदरणीय बिड़ला जी से कि हमारे दिगंबर जैन समाज के 20 तीर्थंकर सम्मेश शिखर से मोक्ष पधारे हैं। तो सम्मेश शिखर जी में वहां पर पर्वत पर करोड़ों अरबों की संख्या में हमारे आचार्य और साधु भगवंत वहां से मोक्ष पधारे हैं। उस जगह पर अभी वर्तमान में काफी कब्जे हो गए हैं और लोगों के द्वारा वहां के जो मार्ग है, जो पगडंडियां हैं पर्वत पे जाने की 27 किलोमीटर के इस मार्ग में कई जगह वहां पे लोग मुर्गे पाल रहे हैं और मुर्गों को काट रहे हैं और खा रहे हैं, जिससे हमारा पूरा भारतवर्ष का जैन समाज, पूरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी, हमारा पूर्व तीर्थ क्षेत्र महासभा, पूरी महासभा उससे बहुत दुखी है। हम आपसे चाहते हैं कि आदरणीय बिड़ला जी उस पर रोक लगाएं और हमारे जैन समाज के शाश्वत तीर्थ सम्मेश शिखर जी को आप मोदी जी आप मुझे लिखकर भेजना, मैं संबंधित राज्य सरकार से इस विषय पर वार्ता करूंगा। आप बोलो, ठीक है। आदरणीय बिड़ला जी आप मुझे लिखकर भेजना, मैं संबंधित राज्य सरकार से इस विषय पर वार्ता करूंगा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बिड़ला जी। इसके बाद प्रदीप जी जैन, PNC आगरा। जय जिनेन्द्र जय साहब, मैं आगरा से बोल रहा हूँ, प्रदीप जैन। एक तो बड़ा अच्छा कार्य आपकी सरकार में पूरे भारतवर्ष के अंदर गौ सेवा और गौ संवर्धन का हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे और ज्यादा अच्छा कार्य गौ सेवा का और गौ संवर्धन का हो सकता है अगर इस कार्य से जैन समाज को सभी जगहों पर, सभी राज्यों में, सभी जिला स्तर पर जोड़ दिया जाए तो जैन समाज इस कार्य को करना अपना गौरव समझेगी और अपना कर्तव्य समझेगी। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जहां भी मैं गांव में जाता हूं देखता हूं गौ सेवा के प्रति लोगों का समर्पण का भाव बढ़ा है और हर गांव के अंदर लोग गांव के छोटे से प्रयासों से साधन अभाव होने के बाद भी गौ सेवा जैसा पुण्य काम करना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देश भर के अंदर गौ संरक्षण के बारे में और ठीक से नीति बन सके। सरकार ने गौ संरक्षण के लिए भी बहुत अच्छा सहयोग किया है और कई राज्य सरकारों ने भी अच्छा प्रयास किया है। आपका सुझाव ठीक है, लेकिन ये सब समाज के सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो पाएगा। और मैं देख रहा हूँ लगातार गौ संरक्षण के प्रति लोगों का समर्पण का भाव बढ़ा है। छोटे छोटे गांव में देखता हूँ कि अभाव में रहते हैं, साधन की कमी है, धन का अभाव है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम एक छोटी गौशाला बना लें जहां हमारे गांव के गौ को संरक्षण कर सकें और गौ संरक्षण को अधिकतम महत्व दे सकें। ये प्रयास सभी जगह चल रहा है और समाज के अंदर इसके प्रति जागृति आई है। इसके पश्चात युवा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री संदीप जी जैन अपना प्रश्न पूछेंगे। आदरणीय श्री ओम जी बिरला साहब को सादर जय जिनेन्द्र। मुझे हमारी भारत सरकार दलित पिछड़े वर्गों के लिए पूरी तन्मयता से सारे कार्य संपन्न कर रही है और एक हमारी जो जैन समाज है वो माइनॉरिटी में आती है, लेकिन माइनॉरिटी का बेनिफिट हमारी समाज नहीं उठा पा रही है। और ऐसा नहीं कि आवेदन नहीं हो रहे हैं, आवेदन बहुत हो रहे हैं। कर्नाटक से विशेषकर बहुत शिकायतें आ रही हैं कि पिछले 3 साल से जैन समाज से जो भी आवेदन दिए जाते हैं उनमें से कुछ तालुका में तो एक भी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती है और बहुत सी एप्लीकेशन के लिए RTI भी लगाई है कि भाई किस वजह से वो डिसक्वालीफाई हो रही है और बहुत पिछड़ापन है।
बहुत गरीबी है। एक सामान्य एक ये परिपाटी बन गई है कि जैन समाज संपन्न है, लेकिन अभी पिछले 2 महीने से जो हम साथी हाथ बढ़ाना योजना चला रहे हैं, इसमें ऐसे ऐसे हमारे जैन समाज के बंधु मिल रहे हैं जो कि 3-3 दिन से, 4-4 दिन से, 5-5 दिन से केवल गुड़ का पानी पीकर वो गुजारा कर रहे थे। और ऐसे ऐसे लोगों के पास भी हमारी सहयोग पहुंचा है, तो बिल्कुल उनकी स्थिति देखकर मन द्रवित हो जाता है। और उसी में हम ये चाहते हैं कि माइनॉरिटी के अंदर भी, पीछे एक न्यूज आई है कर्नाटक में कि माइनॉरिटी के अंदर भी माइनॉरिटी, क्रिश्चियन समाज के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है, ऐसी मैंने न्यूज देखी है कि भाई उनके लिए कुछ स्पेशल फंड है कि भाई इतना तो जो है क्रिश्चियन समाज को देना ही है। इसी प्रकार जैन समाज की जो एप्लीकेशन माइनॉरिटी के लिए लगती है, जो हमारे राज्य हैं, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, इन राज्यों में विशेषकर आदरणीय आपसे निवेदन है कि इन राज्यों में विशेषकर जैन समाज की स्थिति बहुत दारुण है, बहुत गरीबी है, भुखमरी की कगार पर हमारे भाई हैं और उनके बहुत छोटे छोटे व्यवसाय हैं। कोई टेम्पू चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई साइकिल पर ब्रेड बेच रहा है, और उनको जो है इन योजनाओं का लाभ मिले, ऐसी आपके सामने मेरी विनती है। धन्यवाद। मैं खत्म करूँ 5 मिनट। बिप्ला जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, ये जो इन्होंने विषय बताया कर्नाटक का, एक बार मुझे लिखकर भेज दें। हाँ। कहाँ कहाँ समस्या है, किस किस प्रदेश में जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा तो दिया, उनको कहाँ कहाँ छात्रवृत्ति आदि सुविधा नहीं मिलती, मैं उन राज्य सरकारों से बातचीत करूंगा निश्चित। इसी से जुड़ा हुआ है मेरा सवाल है। कर्नाटक का हमारा जो एक स्टडी रहा है, कर्नाटक में 314 जैन हॉस्टल से 314 हॉस्टल से जो माइनॉरिटी के लिए है, उन सारे हॉस्टल्स में ज्यादातर मुस्लिम ही बच्चे पढ़ते हैं, और मुस्लिम बच्चे पढ़ने की वजह से कोई भी जैन बच्चा वहां पढ़ता नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि नॉनवेज जहाँ होता है वहां जैन बच्चा नहीं जा पाता है। तो किसी हॉस्टल में, एक भी हॉस्टल में कोई भी एक बच्चा भी जैन का पढ़ नहीं पाता है। तो इसमें से कुछ हॉस्टल जो है, 10% हॉस्टल जैन समाज के लिए रिजर्व किए जाए, ताकि जैन समाज के बच्चे उसमें रह सके और अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सके। ये भी आपसे निवेदन है कि कृपया इस पर भी आप विचार करें। धन्यवाद, आपने पहली बार ये विषय बताया, अभी तक मुझे किसी ने विषय जानकारी में दिया, मैं इसके लिए निश्चित रूप से बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को बता दूं, बिरला जी को अगली मीटिंग में जाना है। हमारे पास गिनकर 5 मिनट बचे हैं। जो भी सवाल पूछना चाहता है 5 मिनट में सवाल पूछे। मैं डॉक्टर नीलम जैन से निवेदन करूंगा वो अपना माइक अनम्यूट करे और अपना सवाल पूछे। डॉक्टर नीलम जैन। नीलम जी जैन, पूछिए आपका सवाल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, हम लोकसभा के पटल पर तो आपके प्रश्न उत्तर की कला से प्रभावित हैं ही, लेकिन आज आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं हम बहुत गौरवान्वित हैं। वहाँ तो मेरे को सुनने का काम रहता है। मान्यवर, यहाँ से आपको सुनना। नीलम जी जैन, आपका आवाज बंद हो चुका है। में कमी शायद। आपकी आवाज नहीं आ रही है नीलम जी जैन। गौरव है और हमारे लिए मार्गदर्शन का आभारी है। इसको अब हम परिवार, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, महिलाओं को देकर सरकार ने हम पर बहुत उपकार किया है और एक ऐसी परंपरा को गतिमान किया है कि जो भविष्य में सिद्ध करेगी कि धन का उपयोग और रक्षा करना महिला ही जानती में भी, इस महामारी के समय भी धन का उपयोग परिवार से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, समाज से लेकर महिलाएं कैसे कर सकती हैं, ये महिलाएं अच्छी तरह जानती हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है
कि आंकड़ों में तो जैन गणना के जैन महिला समाज 90% सुशिक्षित है। ऑनलाइन जो अपना प्रोग्राम सरकार चला रही है, इसमें जैन महिलाओं को अधिक से अधिक दायित्व दीजिए कि हम धन का सदुपयोग करते हुए परिवार को ये वायरस दो तरह नीलम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तब तक हमारे बीच में देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जी जैन आदित्य मौजूद है, वो अपनी भावना प्रकट करेंगे। जी प्रदीप जी। जय जिनेंद्र देव बिरला जी। उनकी बॉडी भी सद्गुणों और संस्कारों से जी जय जिनेंद्र देव बिरला जी। मैं आपसे चूंकि मैं जब सांसद था तो मैंने अपनी ही सरकार में एक विषय उठाया था कि मांस कोई खाद्य वस्तु नहीं है। तो जो मीट का एक्सपोर्ट होता है उसमें बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है। अभी भी आपका जो पैकेज आया है 20 लाख करोड़ का, उसमें 15,000 करोड़ रुपए मछली पालन के लिए है और मीट प्रोसेसिंग प्लांट में उसके ऊपर भी सब्सिडी है। तो जो यहाँ भारत से मांस जाता है, एक तरफ हम पशुओं की रक्षा के लिए बात करते हैं और तो एक मौका है, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया शाकाहार की तरफ बढ़ रही है। हम ये करें कि जो मांस का निर्यात है हमारे देश से, वो मांस का निर्यात खत्म हो और उसके लिए मीट को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से हटाने का काम आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये हमारी भावना है, क्योंकि मीट कोई पेड़ पे उगने वाली चीज नहीं है। हमने अपनी भी सरकार में प्रयास किया था, चूंकि वो प्रयास हमारा सार्थक नहीं हो पाया था, लेकिन हम जितना कर सकते थे। दूसरा हमारा एक आपसे निवेदन है, चूंकि आप बहुत ही विद्वान हैं और आपके हमने पूरी लोकप्रियता देखी। अभी जो अयोध्या के अंदर खुदाई हुई है, उस खुदाई में जैन मान स्तंभ निकले हैं, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा निकली। हम लोग उसमें कोई विवाद नहीं डालना चाहते, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो भी उसके अंदर प्रतिमाएं मिली हैं वो हमारे म्यूजियम को दे दी जाएं, क्योंकि वहां राम मंदिर बनना चाहिए। हम लोग भी इक्ष्वाकु वंश के हमारे 20 तीर्थंकर अयोध्या में जन्म हुआ था और अभी जो लगातार 3 दिन खुदाई हुई है, तो वो प्रतिमाएं आप ऐसा आदेश करा दीजिए पुरातत्व विभाग से कि जो जैन संग्रहालय श्रद्धेय निर्मल सेठी जी अनेक जगह, झांसी में भी उसकी बीतगा है, तो कम से कम वो प्रतिमाएं मिल जाएं। और मैं चाहता हूं, चूंकि ये विषय संवेदनशील है काफी, इसको आप अपने स्तर पर इसको सॉल्व कराएंगे और जो मीट प्रोसेसिंग प्लांट का है उसमें आप निश्चित रूप से एक प्रभावी आदेश निर्गत कर सकते हैं। उसी तरह हमारे जो दिगंबर साधु हैं, वो दिगंबर साधु, उनके पंचकल आप जानते हैं कि वो चातुर्मास उनका जुलाई में प्रारंभ होता है, तो वो अभी पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए रुके हुए हैं। हमारा आपसे निवेदन है, क्योंकि जैसे जगह जगह तीर्थलंबी फंसे हुए थे, चाहे वो नांदेड़ में हो, चाहे अगर हम देखें तो राजस्थान में हो, कहीं पे भी उनको पहुंचाया गया, तो उन्हें चलने की अनुमति सोशल डिस्टेंस नियमों में हम कोई छूट नहीं चाहते, लेकिन वो अपने जहां उनको चातुर्मास करना है वहां तक जाने के लिए, चूंकि जैन समाज राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक है, तो उनके गमन में पुलिस की व्यवस्था, चूंकि माइनॉरिटी एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि जहां भी हमारे देव शास्त्र गुरु हैं उनके संरक्षण के लिए हर राज्य सरकार उनकी रक्षा के लिए बाध्य है। तो उसमें अगर आपकी तरफ से एक पत्र चला जाएगा हर राज्य को कि दिगंबर साधुओं का गमन। प्रदीप जी, मैंने पहले से ही पत्र लिखा हुआ है, मैं जब संसद सदस्य था तब भी, और जैन समाज के साधु हम सबके लिए पूजनीय हैं। उनका जीवन समाज के लिए त्याग और हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए, हमको किसी तरह की कोई परेशानी ना जी आप मुझे जानकारी देना, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि राज्य सरकार से आग्रह करूंगा। एक वो मीट प्रोसेसिंग प्लांट के ऊपर जो सब्सिडी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, अभी एक मौका भी है, पूरी दुनिया शाकाहार को मान रही और आप लोगों की
तो भावना भी रहती है, लेकिन उसमें भी जो बजट में 15,000 करोड़ रुपए मछली पालन, और आपने इसके अगर पूरे प्रोविजन देखे होंगे तो जो मीट का प्रोसेसिंग प्लांट है उस पर भी सब्सिडी बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं वो उसको थोड़ा सा अगर आप करवा देंगे तो अहिंसा के लिए, चूंकि आप जानते हैं सारे सबका रुझान, भले ही हम कांग्रेस में हो, लेकिन हम लोग देखते हैं कि आप संस्कृति, संस्कार और शाकाहार के लिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं। तो हम चाहते हैं उस पर भी आप एक दिन रिव्यू मीटिंग कर लें कि कैसे अगर हम मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रहे हैं तो हम गौ संवर्धन को भी उतना पैसा दें, और जो एक्सपोर्ट होता है मीट वो बंद होना ही चाहिए। मैं बात करता हूँ, आपने जो जानकारी दी है मैं विभाग के अधिकारियों से बुलाकर बातचीत करता हूँ। ठीक है, जय जिनेन्द्र। अंतिम 2 लोगों को सवाल है। हसमुख जी गांधी, अपना सवाल शॉर्ट में संक्षिप्त में पूछे। जय जिनेन्द्र सर, बिल्ला जी, एक तो अभी प्रॉब्लम आने वाली मिडिल कास्ट को ही सबसे ज्यादा आने वाली है। तो जैनों में मिडिल कास्ट बहुत बड़ा है, और इस मिडिल कास्ट को, लोअर कास्ट को, जो अल्पसंख्यक की जो सुविधा है उसमें जैनों को ज्यादा से ज्यादा मिडिल कास्ट को कैसे बेनिफिट मिल सके, ऐसी योजनाओं को आप लाएं। एक दूसरी बात मेरी निवेदन है कि जितने तीर्थ क्षेत्र हैं अभी सभी बिजनेस अफेक्टेड हैं, हर आदमी अफेक्टेड है, लेकिन तीर्थों की भी तकलीफ हो गई है। तीर्थों पे पिलग्रिम जाने बंद हो गए हैं। हमारे इतने पुरातन तीर्थ हैं जो 500-500, 1000 और 10,000 साल पुराने तीर्थ हैं, उन पर कोई पिलग्रिम नहीं आ रहे हैं, तो उनकी अपनी सर्वाइवल की भी प्रॉब्लम हो गई है। तो आपसे निवेदन है कि ऐसे तीर्थ क्षेत्रों की, चाहे वो जैनों का और भी क्षेत्र हो सकते हैं, उन सबको भी किस तरह से अभी बचाया जा सके और उनका सर्वाइवल कैसे हो, ये 2 विषय है जो आप उसमें मदद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक इसके बाद संजय जी पापड़ीवाल। संजय जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं संजय पापड़ीवाल महाराष्ट्र से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, बहुत बहुत इस कार्यक्रम में उसकी बधाई देना चाहता हूँ, मगर जैन समाज को पैसा वाला समझते हैं और समाज के कई व्यक्ति गरीब है, उसमें सरकार को या समाज को सोच बदलने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, अल्पसंख्यक आयोग के ऊपर हमेशा मुस्लिम आदमी ही प्रेसिडेंट रहता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसके ऊपर ध्यान दे कि जैन समाज, क्रिश्चियन समाज को भी और कोई समाज को भी इसका प्रेसिडेंट बनाया जाए, ताकि वो हम मुस्लिम समाज के पास या उनके पास जाने के लिए जाने में थोड़ा दिक्कत आती है, ना हमको वहां से कोई सुविधा मिलती है, ना हमारे लोग कुछ कुछ मांगने को ये करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जैन समाज को भी 5 साल में से 1 साल सब राज्य सरकार और केंद्र सरकार अध्यक्ष बनाए। मैं ये भी चाहता हूं कि ट्रेन और विमान सेवा में शाकाहार ही दिया जाए, ताकि कोरोना जैसे वायरस, मांसाहार जैसे फैले, ये बहुत बड़ा। और शासकीय कार्यक्रम भी जहाँ हो वहाँ सिर्फ शाकाहार के ही, भारतीय संस्कृति के पालन किया जाए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। अभी हमारे जो स्वामी जी आए थे, हमने एक मांगी तुंगी महाराष्ट्र में 108 फुट की विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति बनाई है, जिसका गिनीज बोर्ड में रिकॉर्ड है। हमने अजंता, एलोरा, श्रवणबेलगोला की मूर्ति बनते हुए देखी नहीं है, मगर ये कार्विंग अभी इस काल में हुई है। हम उसको कोरोना के बाद आपको वहां आने का निमंत्रण देते हैं। हमारे अध्यक्ष प्रेसिडेंट भी वहां पर अभी आके गए थे, आपको भी निमंत्रण देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद। अंतिम सवाल भरत हीरालाल जैन, मुंबई। ओम प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने ये मीटिंग अटेंड की और हमको बोलने का मौका दिया। और मैं तो ये उपस्थित मीटिंग में सबके बच्चे के जैसे मेरी उम्र है, या मैं सबसे छोटा हूँ और इतने ऊंचे लेवल पे पहली बार बात कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जो हजारों करोड़ों वर्ष पहले हुए, जिन्होंने 80 ऋषि के देवता कहते हैं, हाँ प्रथम तीर्थंकर, और उनकी जन्म जयंती भारत भर में घोषित की जाए। और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए अवकाश या जो भी विशेष सरकार योगदान कर सके वो करे। और ये कोरोना में जो हमारे समाज के जैन धर्म के लोग हैं, जिनको सुविधा नहीं मिल पाती, ओपन कैटेगरी में है, उनके लिए कुछ विशेष करें। और ये हमारी जैन समाज है जो शायद मेरे हिसाब से पूरे भारत भर में लिस्ट में 1% होगी जनसंख्या के अनुपात से। और जो बिखरी हुई समाज है, जिनका जैन सरनेम नहीं हो, 3% समझ लीजिए, लेकिन उनका योगदान मुझे लगता है भारत भर में अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा है। उनके लिए कोई विशेष प्रावधान होना चाहिए, ये मेरी आपसे अनुशंसा जी। ओम जी बिरला जी, मैं पारस लोहाड़े, अंतिम सवाल आपसे, अंतिम निवेदन आपसे करूंगा कि
अलग अलग त्योहार और अलग अलग सन मनाए जाते हैं। हमारे पास आजकल विदेश का कल्चर भी आ चुका है, वैलेंटाइन डे और मदर डे और फादर डे। जैन समाज में एक डे मनाया जाता है, क्षमावनी दिवस होता है, आप भी उसके बारे में जानते होंगे। ये क्षमावनी डे पर्युषण पर्व में आता है, पर्युषण पर्व के अंतिम दिन। तो हमारी सभी पूरे समाज की ये मांग है कि क्षमावनी डे को राष्ट्रीय क्षमापना दिवस के रूप में घोषित किया जाए। इसमें सभी लोगों को, पूरे देश को फायदा है। एक दूसरे के प्रति क्षमा के भाव अगर हम रखेंगे तो बैर खत्म हो जाएगा और इससे समाज में और देश में अच्छा माहौल बनेगा। तो इसको हम आपके पास फिर से मिलने आएंगे इस विषय को लेकर। राष्ट्रीय क्षमापना दिवस के रूप में घोषित करें, ये हमारी पूरे समाज की ओर से मांग है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर जरूर कुछ न कुछ कदम उठाएं। और अंत में आज की आभार प्रदर्शन मैं धन्यवाद दूंगा श्री ओम जी बिरला को। ओम वैसे कहा जाता है सबसे पवित्र शब्द होता है, इसे ईश्वर का वाचक भी कहा जाता है। सही है। जैन शास्त्रानुसार ओम को पंच परमेष्टि समाहित होते हैं। सबसे छोटा मंत्र है लेकिन सबसे असरकारक है। ऐसे ही हमारे देश की शान सबसे छोटे काल में देश में सबसे प्रमुख स्थान पर पहुंचने का काम जिन्होंने किया है, ऐसे श्री ओम जी बिरला को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे अल्प निवेदन पर हमें समय दिया, समाज की समस्याओं को गौर से सुना। ऐसा लग रहा था जैसे हम घर के प्रमुख के सामने बात कर रहे हैं। हमें आपके तहे दिल से शुक्रगुजार है। साथ ही सर के स्वीय सचिव जी जैन और तकनीकी सहायक, उन्होंने हमें बहुत मदद की है। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का, सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अल्प निवेदन पर उपस्थित रहे। अंग्रेजी में कहावत कही जाती है, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। हम सब इकट्ठा हुए हैं तो जरूर कुछ शानदार होगा, जानदार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यही समाप्त होती है, घोषणा मैं करता हूँ। पारस जी, आपने हमको सबको बुलाया, ओम जी बिरला साहब को, हमारे को इतना बड़ा मौका दिया। मैं पूरे भारत के जैन समाज की ओर से आपके टीम का, महासभा का, निर्मल कुमार सेठी जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं इसमें एक नाम लेना भूल गया। राकेश जी जैन चप्पलमन ने इस मीटिंग के आयोजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वो और उनकी टीम, राकेश राजकुमार जी पाटोदी, जेके जैन साहब, इन लोगों ने ही सब आयोजन किया है। मैं तो खाली रूम का एक मैनेजमेंट कर रहा हूँ, मेन आयोजन उनका ही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दिमाग आपका है। धन्यवाद ओम जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सबको।